में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है, ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहाँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई अवधि पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर है। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया? माँ सरयू जी कैसे आ गई पृथ्वी पर? लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे? कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई? अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई? माँ सरयू इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कैसे आ गई? कौन थी यह माँ सरयू? कभी हमारे मन में ये भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ
जगदम्बा माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश मां सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई हैं और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्द, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही, और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री है, भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है, मां सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में। वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर जीव पाप से ग्रसित हो रहा है, और इस पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो कौन हो सकती है? अब वशिष्ठ बाबा ने तप किया, और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर कर, वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं, और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री, मानस पुत्री सरयू, जिसका केवल स्वरूप का भी अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसके पाप संचित समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरयू को जाना, सरयू को शायद इस प्रसंग को आस्था चैनल पर और शायद सोशल मीडिया पर पहली बार कोई इस चरित्र का स्मरण कर रहे होंगे, मां सरयू के प्रागट्य का, मां सरयू के पृथ्वी पर आने का।
कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई। और संपूर्ण को आप लोगों के लिए पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंग को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे। वशिष्ठ बाबा ने तप किया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तप कर रहे हैं। किसको मैं लेकर आऊं, किसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। सरयू जी को लेने के लिए सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक। इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही तनख्वाह मिल रही है, 25,000, 50,000, 30,000, 20,000 जो उसको मिलती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पर शिक्षक वही है। शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा है। और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, 40, 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वही रहता है, पर शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या है? बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है। सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो हितेश कह रहा था, कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो वो बोल रहे थे, हितेश कहने लगे, गुरुजी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना है। हमने कहा रोड गई क्या? तो कहा नहीं गुरुजी, रोड तो वही है, बस मंजिल गई है, केवल मंजिल गई, रोड वही है। रोड और शिक्षक वही रहते हैं,
कहीं नहीं जाते, उसी स्कूल में नौकरी करना है उसको, सड़क को वहीं रहना है बेरुल में, सड़क को वहीं रहना है जलगांव में, सड़क को वहीं रहना है अमरावती में, पर उस पर जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक के पास जो आता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई कुछ बन जाता है उच्च पद पर। आप और हमको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही तो है ना, जो आज आप और हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी वो शिक्षक मिलता है जिसने पढ़ाया, तो आप क्या देखते हो? वो वही है, वो वही है, वो वही साधारण जीवन जी रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, रिटायर हो गया पर पढ़ा रहा है, वो वही है। और आप और हम कहाँ पहुंचे? तो कहा कोई कलेक्टर बना, कोई आईजी बना, कोई कमिश्नर बना, कोई तहसीलदार बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई पटवारी बना, कोई ये बना, कोई वो बना, सब उच्च उच्च पद पर पहुंच गए और वो शिक्षक वहीं की वहीं रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उसी रोड पर चलकर लोग कृष्णेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रोड नहीं बदली, ना शिक्षक बदला, पर मंजिल शिक्षक ने भी दी है और रोड ने भी दी है। आज वशिष्ठ बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? एक उच्च शिक्षक का पद अदा कर रहे हैं। एक वशिष्ठ बाबा अच्छी रोड का पद अदा कर रहे हैं कि मैं भले संसार सागर में रहूं ना रहूं, पर अगर सरयू पृथ्वी पर आ गई और मां सरयू अगर पृथ्वी पर आ गई तो जो इसका दर्शन करेगा वो कृतार्थ होता चले जाएगा, उसका पाप नष्ट होता चले जाएगा, वो पापों से मुक्त होता है। तो कर क्या रहे हैं? ये भी तो शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये भी तो रोड का काम कर रहे हैं। तो एक रोड और एक शिक्षक कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर अपने आने वाले जीवों को वो कल्याण कर देते। शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? आप श्रवण कर रहे हैं, आप सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जो आपने बाबा से मांगा, इस पवित्र पितृपक्ष के आनंदमय इस ऑनलाइन कथा में, अपने घरों में रहकर, पंडाल में रहकर, जहां कहीं भी आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, आप जहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा शंकर उसी स्थान पर आकर आपका कल्याण करेगा, झोली भरेगा और आपने जो मांगा वो देगा। करुणा। रोड अपना काम कर रही है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, एक माता पिता अपना काम करते हैं, उपदेश देना, समझाना, बच्चों को ज्ञान देना, समझ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। एक होता है माली और एक होता है पुजारी। कौन कौन? एक माली और एक पुजारी। सही निर्णय देना रे हो बेलूर वालों, उत्तर बिल्कुल सही देना हो, सोच समझ के देना, अच्छे से देना। बाहर वाले भी जरा ध्यान लगाना है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, ध्यान में। उत्तर सही देना। एक माली है और एक पुजारी है। माली का काम क्या है? पौधा लगाना, जल डालना, खाद डालना और उसमें अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न करना, ठीक है। पुजारी का काम क्या है? फूल लाना, तोड़कर भगवान की माला बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान को पूजन करना, श्रृंगारित करना, ठीक है। अब उस फूल का सबसे ज्यादा पुण्य माली को मिलेगा कि पुजारी को मिलेगा? है माली को। बहुत बढ़िया, नजर उतर वाले ना, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोले। किसको मिलेगा? माली को। क्यों? क्योंकि माली ने उस फूल को अपने पुत्र की तरह रखा है। पहले बच्चा की तरह पहले पौधा लगाया, पौधा लगाकर उसको धीरे धीरे बड़ा करा और धीरे धीरे बड़ा करने के बाद में वो जो फूल है उसको संजोया, संजोने के बाद उसको फिर वो लेकर चला। वो एक गाने की लाइन याद आ गई, भौरे ने खिलाया ले गया राज, भौरे ने खिलाया
फूल फूल को ले गया राज को। और कभी कभी एक प्रसंग इसके साथ में जुड़ा हुआ भी याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर याद आता है कि एक भंवरे ने एक गोबर के कीड़े से कहा, क्या दिन भर गोबर में पड़ा रहता है, चल मेरे साथ में तुझे लेकर चलता हूँ, अच्छे अच्छे फूलों में तुझे ले जाऊंगा। गोबर का कीड़ा बोला, यार कहाँ मैं जाऊंगा, तू मुझे कहाँ लेकर जा। नहीं नहीं चल मैं तुझे घुमा के लेकर। और भंवरे ने गोबर के कीड़े को उठाया और उठाकर एक फूल में ले जाकर रख दिया। अब कैसी लगी सुगंध, अरे बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो, सब्सक्राइब खुश करो, हो गया। कमेंट करो, लाइक करो हमारे चैनल को। अब तू फुल एंजॉय कर यहाँ पे। हो भंवरा तोड़ के चले गया, रात को फूल बंद हो गया। अब गोबर का कीड़ा उसमें फंस गया उसी के अंदर। अब इतने में किसी ने उस फूल को तोड़ लिया, तोड़कर मंदिर में ले गया, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया। सवेरे वो फूल खिल गया, चढ़ा हुआ, उसमें से गोबर का कीड़ा निकला, वापिस उस फूल में चला गया। मंदिर में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन निर्माल्य बन गया, उसको किसी ने उठाया, गंगा जल में ले जाकर विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते नाली उस गोबर के कीड़े के पास आया, कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है, ढूंढता 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 और उस गोबर के कीड़े के पास पहुंच गया। गंगा के जल में वो फूल पर था। उस कीड़े से पूछा, भाई तू कैसा महसूस कर रहा है। गोबर के कीड़े ने कहा, तेरा जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है, गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है। कोई ऐसा सदगुरु हमारी जिंदगी में भंवरे की तरह आता है, भ्रमर करता 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 हम संसार के उसी गोबर में पड़े हुए हैं, काम आसक्ति वासना लोभ तृष्णा झूठ प्रपंच सब में फंसे हुए हैं। उसमें से एक कोई सदगुरु भंवरे के रूप में आएगा, तुम्हें निकालेगा, कहीं कथा में ले जाकर बिठा देगा, मन लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें शिव जी के मंदिर तक पहुंचा देगा, एक लोटा जल चढ़ाने में लगा देगा, एक लोटे जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हें परमात्मा की शरणागति का सुख दिला देगा। वो समझ लेना कि कोई मिला जिसने हमें परमात्मा तक भेज दिया।